13वें श्री रामलीला एवं दशहरा महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आचार्य महामंडलेश्वर परम तत्वेता संत श्री कमल किशोर जी महाराज हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमारे शहर की हस्ती और हमारे जिले की हस्ती पूर्व सांसद हमारे सबके प्रिय श्री राघव लखनपाल शर्मा जी भी हमारे बीच में पूर्व सांसद उपस्थित हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से श्री आशुतोष रामलीला समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके साथ साथ भाजपा के नेता संदीप रावत जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं और साथ साथ हमारे बीच में डॉक्टर हर्ष भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे श्री राघव लखनपाल शर्मा जी से भी आप सभी परिचित हो और हमारे जो महामंडलेश्वर हैं सर्वाधिक रक्तदाता के रूप में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर परम तत्वेता संत श्री कमल किशोर जी ने रिकॉर्ड हासिल किया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है। इंडियन अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इन्होंने सर्वाधिक रक्तदान करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। ब्रावो इंटरनेशनल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। आयुर्वेद योग ज्योतिष एवं तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। इनका जो आयास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वो दिल्ली रोड पर केआर प्लाजा के सामने है। केवल यहीं से नहीं बल्कि पूरे इंडिया से इनके पास पेशेंट्स आते हैं और साथ साथ इनका बेटे जो हैं इन्होंने एमडी आयुर्वेद में की हुई है और बहुत सारे जो यहाँ पर बाहर से भी आउट ऑफ इंडिया से भी मरीज आकर इलाज लेते हैं। किसी प्रकार से कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो आप लोग उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारी समिति के अध्यक्ष गौरव चौधरी जी वो सबसे पहले हमारे पूर्व सांसद लखनपाल जी का स्वागत करेंगे। हाँ आचार्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर परम तत्वेता संत श्री कमल किशोर जी का स्वागत करेंगे। हमारे राकेश छाबड़ा जी महामंत्री जी वो हमारे राघव लखनपाल शर्मा जी का स्वागत करेंगे। हमारे महामंत्री मोहित छाबड़ा जी वो भी हमारे डॉक्टर हर्ष जी का स्वागत करेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष गौरवपुरी जी वो हमारे संदीप रावत जी का स्वागत करेंगे। गौरवपुरी जी हाँ हाँ जी हमारे मुख्य संयोजक हेलो मुख्य संयोजक जी संजय भसीन जी वो भी हमारे राघव लखनपाल जी का स्वागत करेंगे। हमारे हाँ हाँ जी हाँ जी विकास जी से निवेदन है वो आचार्य जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे विजय कुमार जी जो संयोजक हैं वो डॉक्टर हर्षी का स्वागत करेंगे और राकेश राणा जी से निवेदन है वो हमारे राघव लखनपाल शर्मा जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा संजय आनंद जी आज हमारे अनंत भाटिया जी वो राघव लखनपाल जी का एक बार फिर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा राघव सेठ जी वो संदीप रावत जी का स्वागत करेंगे। हेलो 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 गौरवपुरी जी हो गया। गौरवपुरी जी से निवेदन है एक बार फिर हमारे हर्ष डॉक्टर हर्ष जी का स्वागत करेंगे। हमारे विजय भाटिया जी से निवेदन है कि हमारे राघव लखनपाल शर्मा जी का स्वागत करेंगे। हमारे मंच संचालक और प्रबंधक वो आचार्य जी का महामंडलेश्वर जी का स्वागत करेंगे। अमित वत्ता जी बहुत अच्छा संचालन हमारे इस रामलीला महोत्सव का पूरे रामलीला महोत्सव का करते हैं। इससे पहले कि हमारे महामंडलेश्वर जी और हमारे राघव लखनपाल शर्मा जी संबोधन करें मैं निवेदन करूंगा संदीप रावत जी वो 2 मिनट के लिए संबोधन करेंगे। डॉक्टर अर्श जी आप बोलना चाहोगे कुछ? मैं निवेदन करूंगा हमारे हमारे सांसद महोदय राघव लखनपाल शर्मा जी वो संबोधन करेंगे। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की। असल में ये लाइटें हमारी आंखों में चमक रही हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे, नहीं तो और आपसे आग्रह करते
जोश सुनाई नहीं दे रहा, हम देख नहीं पा रहे, लेकिन जोश सुनाई तो देना चाहिए ना। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही सौभाग्य की बात है हेलो हेलो कि आज हर वर्ष की भांति इस बहुत ही सुंदर प्रभु श्री राम जी की लीला के आयोजन में मुझे आज आचार्य महामंडलेश्वर परम पूजनीय संत कमल किशोर जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि यह वर्ष बहुत सी खुशियां भी लाया, बहुत सी परेशानियां भी झेली, हमने स्वयं झेली, लेकिन ये वर्ष सदा हम सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उसके पीछे क्या कारण है कि प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। और इसीलिए ये साल 2024 हम अपने जीवन में कभी भुला नहीं सकेंगे कि 500 वर्षों की तपस्या, 500 वर्षों का संघर्ष हमारे पूर्वजों का, और वो फलीभूत हुआ और प्रभु श्री राम को उनका घर वापस मिला। तो मैं तो आज बहुत ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि देखिए बहुत कठिन होता है इस प्रकार का आयोजन करना, कितने सारे साधन जुटाना, और फिर एक ऐसी प्रस्तुति पेश करना भगवान श्री की हेलो हेलो कि जो लोगों को समझ आए, लोगों को रास आए, लोग उसकी सराहना करें। तो मैं आयोजकों को, अपने सभी साथियों को, भाई गौरव को और समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत तरक्की और उन्नति और वृद्धि आपके इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष हो, ऐसी मेरी शुभकामना। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व सांसद जी। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य वक्ता महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी महाराज, वो इस श्री आशुतोष रामलीला समिति के बारे में और प्रभु राम जी के बारे में कुछ शब्द कहेंगे। संत श्री कमल किशोर जी महाराज। सर्वप्रथम उस परमात्मा शिव और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हुए आप सभी के भीतर बैठे हुए उस परमात्मा के अंश को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हमारे बीच सर्वप्रिय हेलो मृदुभाषी सांसद राघव लखनपाल जी। आप सोच रहे होंगे मैंने पूर्व सांसद क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो हमारे लिए आज भी सांसद ही हैं। हार जीत तो जिंदगी में लगी रहती है, हर हार एक नया जोश भर देती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। और ये हार नहीं है, ये जीत है, आगे बढ़ते हुए कदमों की जीत है, आप सभी लोगों के प्यार की जीत है, प्रभु राम के आशीर्वाद की जीत है। प्रभु राम ने जो हमें आदर्श दिए, उन आदर्शों पे अगर हम चलें तो हमारा जीवन रसमयी हो सकता है। आप इसमें देखें कि भाई हो तो भरत जैसा, भक्त हो तो हनुमान जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, और भाई हो तो रावण जैसा। हर चरित्र अपने आप में परिपूर्ण है, हर चरित्र अपने आप में परिपूर्ण है। और आप देखें हनुमान जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात है। बाली को एक बार बहुत ज्यादा घमंड हो गया कि मैं सामने वाले की आधी शक्ति अपने अंदर खींच लेता हूं और किसी को भी हरा सकता हूं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, ईश्वर ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे वरदान है। उसने कहा हनुमान जी मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मल्ल युद्ध करना चाहता हूं, मेरे आमने सामने आ जाओ। हनुमान जी ने मना कर दिया, कहने लगे मैं तो प्रभु का भक्त हूं, साधारण सा आदमी हूं, मेरे साथ युद्ध करके क्या करोगे। बाली ने कहा कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी योद्धा को ललकारा जाए तो उसे आना पड़ेगा, युद्ध के लिए सामने आना पड़ेगा, वरना कायर कहलाओगे।
हनुमान जी ने कहा फिर भी मैं आपसे युद्ध हेलो। नहीं करना चाहता, आप मुझसे बड़े हैं, राजा हैं, नहीं करना चाहता। बाली नहीं माने, युद्ध की दिन तिथि तय हो गई। तब ब्रह्मा जी बाली के पास आए कि बाली युद्ध मत कर। बाली ने कहा नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी कौन? रुद्रावतार, 11वें रुद्रावतार। और प्रभु राम जी कौन? 8वें रुद्रावतार। और स्वयं हनुमान जी रुद्रावतार के पास ब्रह्मा जी आए और कहने लगे कि हे हनुमान जी, जब युद्ध की तिथि तय हो ही गई है तो आप एक काम कीजिएगा, अपने बल का 1/56,000वां अंश अपने पास रखिएगा और बाकी के अंश को किनारे रख दीजिएगा। बोले ठीक है। युद्ध हुआ, बाली ने उनकी आधी शक्ति खींच ली, यानी 1/56,000वें अंश की भी आधी शक्ति अपने अंदर खींच ली। बाली का शरीर फटने लगा, पूरा शरीर गर्म हो गया, लाल हो गया। बाली भागा वहां से। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले भाग बाली, जितना भाग सकता है भाग। बाली समंदर के अंदर चला गया, इतनी गर्मी। बोला ये क्या हुआ? तब उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि घमंड अच्छा नहीं होता। तुम कहते हो कि मैं आधी शक्ति खींच लेता हूं, लेकिन याद रखो 1/56,000वें अंश का आधा हिस्सा जब तुम्हारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया, फटने लायक हो गया, तो अगर वो पूरी शक्ति तुम उनकी आधी खींच लेते तो तुम्हारे शरीर का क्या होता। कदम कदम पे हमें रामायण सिखाती है कि हमें घमंड नहीं करना। हनुमान जी को भी कई बार लीला करनी पड़ती है कि घमंड नहीं करना। इसी तरह से हमें भी कोई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रभु राम की लीला है, भगवान शिव की लीला है। वो तो सारा का सारा शिव का ही अवतार है, सभी के सभी। हमें भी आपस में प्रेम से रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ सौहार्द रखना चाहिए। अभी अभी जैसे आदरणीय सरदार MP सिंह जी ने बात कही कि हमने रक्तदान किया है 156 बार, वो ठीक है। रक्त कोष में जाके, ब्लड बैंक में जाके तो कोई नहीं पूछता कि ये सिख का खून है या हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है या ईसाई का खून है या जैन का खून है या बौद्ध का खून है। वहां तो कहते हैं खून दे दो, किसी तरह से जान बचा लो। अरे जब पैदा हुए थे हम, तो उस समय मनुस्मृति भी यही कहती है कि सारे जने जितने भी पैदा होते हैं वो सारे के सारे साधारण व्यक्तित्व में पैदा होते हैं। अपने कर्मों से कोई शूद्र बनता है, कोई वैश्य बनता है, तो कोई ब्राह्मण भी बन जाता है। ये सोचना हमें है कि हमें क्या बनना है, अपने कर्मों से क्या बनना है। आपस में प्रेम और भाईचारा भी सिखाती है, लेकिन यदि मामला सिर से ऊपर चला जाए तो उस समय युद्ध करना भी सिखाती है। राम जी का सौम्य स्वभाव और उन्होंने धनुष उठाया असुरों को मारने के लिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शिक्षा है। अभी अभी आदरणीय मित्र राघव लखनपाल शर्मा जी ने यह बात कही कि 500 साल के बाद राम जी अपने घर आए और मंदिर बना। मंदिर बना, लेकिन उस मंदिर की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि सोमनाथ के मंदिर की तरह उसे भी तोड़ दिया जाए आने वाले समय में। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को भी शस्त्र उठाने पड़े। याद रखें, एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए तो दूसरे हाथ में शास्त्र होना चाहिए, यानी ज्ञान होना चाहिए। हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि कभी भी कोई आसुरी शक्ति मंदिरों की तरफ आंख ना उठा सके, हमारे घरों की तरफ ना आंख उठा सके। यही हमारे रामलीला में, रामलीला का मंचन में हमें सीखना है। यहाँ से यही इसका संदेश है, और हमारा भी आप लोगों से यही निवेदन है, संदेश है कि अपने आप को सशक्त बनाओ, क्योंकि सशक्त आदमी पे कोई हमला नहीं करता, कोई आक्रमण नहीं करता, और कमजोर को हर आदमी दबा लेता है। कमजोर नहीं बनना, शक्तिशाली बने, ये रामायण का भी उद्देश्य है। हनुमान जी को इसलिए कहा जाता है अतुलित बल धामा, अतुलित बल के धाम है वो। प्रभु राम भी अतुलित बल के धाम है, हमें भी अतुलित बल के धाम बनना है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कभी मिलेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
एक बार फिर से जोरदार शब्दों में हम कहें, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे उद्घोषणा प्रवचन हमारे महामंडलेश्वर संत पूजनीय श्री कमल किशोर जी द्वारा की गई। हमारे बीच में हमारे दशहरा प्रधान नरेश कुमार जी फैशन लिबास में पहुंचे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जितने भी अतिथि हमारे मंच पर हैं उन सभी से निवेदन है, कृपया राकेश जी आप सभी अतिथियों को दीप प्रज्वलन वाले स्थान पर लेकर जाएं। दीप प्रज्वलन करने के बाद अग्रिम जो पंक्तियां हैं उन पर अपना स्थान ग्रहण करके आज की लीला का आनंद उठाएं। मैं निवेदन करूंगा हमारे रामलीला के संचालक अमित वत्ता जी वो कृपया आए और अगले दृश्य के बारे में सबको बताएं। ठीक है, पहले सुग्रीव बाली का जो युद्ध होगा, बाली का वध होगा, उसके बाद अशोक वाटिका का सुंदर दृश्य और उसके बाद लंका दहन की सुंदर लीला आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जो भी मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं और अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेना चाहते हैं, अशोक वाटिका के दृश्य से पहले यहाँ पर आए और बहुत ही सुंदर दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और सबसे पहले सुग्रीव और बाली का युद्ध होगा और बाली का वध होगा और उसके बाद अशोक वाटिका और उसके बाद लंका दहन का सुंदर दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत। हेलो हेलो तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राजा का शाह। हे राम के राम, हे राम के राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है।